माजा साहिबा देखिए, सवाल आप लोगों से भी पूछे जा रहे हैं अब उसी स्क्रूटनी कमेटी या उसी इलेक्शन कमीशन के सामने। आपका जो मेन एक्यूजेशन है वो यही है कि ये डिले हुआ है, ये छुपा रहे हैं। और मैं दोबारा दोहराऊंगा, ये बार बार बात करते हैं, अब ये पूरी पीटीआई कर रही है ना, खाली अंदरी बीबी नहीं कर रही। हर टॉक शो के अंदर ये कहते हैं जी मियां साहब ने तो लिए और फिर उसामा बिन लादेन ने से लिए और बीबी की हुकूमत गिराने के लिए लिए। ये गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब, बात यह है कि जब आपके ऊपर बात आती है, इलेक्शन कमीशन पे बात आती है, इदारों पे बात आती है, तो आप अपने आप को बड़ा विस्फोरसली जो है डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। हमने तो सादे सवाल पूछे हैं। सबसे ज़्यादा जो आपने इम्पोर्टेंट बात की है कि 2 कंपनीज हैं जो इमरान खान साहब उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं और वो पॉलिसी भी उसकी डिक्टेट करते हैं, जो आपने नाम लिया 5175 और 6160। तो वो जो कंपनीज हैं, अगर उनको उनकी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन दे दे तो उससे ही पता चल जाता है कि कितना जो है इन्वॉल्वमेंट है फॉरेन फंडिंग की पाकिस्तान में पीटीआई की। और पार्टी जो होंडी की जरिए जो कंपनी एम्प्लॉइज के अकाउंट में पैसे जाते रहे हैं, वो किस तरह जाते रहे, क्यों जाते रहे हैं, और वो हजारों रुपए नहीं है, लाखों रुपए नहीं है, वो करोड़ों रुपए हैं, वो किस तरह जो है कॉन्ट्रीब्यूशंस जाती रही हैं। हमारे सवालात तो ये हैं। और ये जो सवाल हमें करते हैं कि ये जी पैनमा का केस था, हमारा केस नहीं था, मैं ये इनसे पूछूंगी कि ये हमारा केस नहीं है, ये अकबर एस बाबर का केस है जो आपके फाउंडिंग मेंबर हैं, एंड ही इज स्टिल अ मेंबर अकॉर्डिंग टू द कोर्ट बाय फॉर जो है ये जो पीटीआई का है। तो उनके ये सवालात अपने सवालात हैं और आपके प्रोग्राम में ये सवालात किए गए थे कि जो एक कमेटी बनाई गई इलेक्शन कमीशन से जिसकी 17 हेयरिंग हुई, दूसरी कमेटी बुलाई गई जिसकी 18 हेयरिंग हुई, जिसमें से कोई रिजल्ट्स नहीं निकला गया। और इलेक्शन कमीशन का ये भी दावा है कि हमें इतना प्रेशराइज किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम कोई डिटेल्स नहीं दे सकते। और मैं तीसरा सवाल ये करना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली नियाज़ी साहब है इनके, वो जो हैं इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्यों मिलने गए थे दो दिन पहले रिगार्डिंग दिस केस। सो ये जो सारे सवालात हैं, ये सारे सवालात जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं कि जो फॉरेन फंडिंग है वो उसके लिए हम लोग धरना इसलिए दे रहे हैं कि ये कौमी सलामती का मसला है। देखिए, फॉरेन फंडिंग में इसराइली लॉबी आ गई, भारत की लॉबी आ गई, इसमें आ गई आपकी जो सारा जो एशिया है उसकी लॉबी आ गई। जब ये लॉबी की बात करते हैं तो लॉबी का मतलब ये होता है कि जो अमेरिकन लॉबी की आप बात कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि जब आप उनसे पैसे ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी पॉलिसी डिक्टेट कर रहे हैं। अगर आप भारत से पैसे ले रहे हैं तो वो आपकी पॉलिसी डिक्टेट कर रहे हैं। केस एन एग्जांपल इज कश्मीर। तो फिर मैं ये कहना चाहती हूं कि अंदलीब साहिबा को कि क्लियरली अगर आप इदारों के ऊपर दबाव डालना बंद कर देंगे, और जो आपने पिछले इलेक्शन कमिश्नर को अवार्ड भी दिया और उनको जो है फिर एक बड़ा ओहदा भी दिया, आप हमें बता दें कि वो क्यों दिया। इसीलिए दिया ना कि फॉरेन फंडिंग केस को उन्होंने छुपा के दबा के रखा। अब भी आप जो है यही कर रहे हैं कि उसको दबा के और छुपा के रख रहे हैं।